हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चेतना सूज कॉमर्स क्लासेस। हम लास्ट लेक्चर में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और यूटिलिटी एनालिसिस को डिस्कस कर रहे थे, जिसके लिए मैंने आपको यूटिलिटी एनालिसिस क्या है, टीयू का कॉन्सेप्ट क्या है या मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करवाया था। आज इसी को आगे कंसीडर करते हुए हम बहुत इम्पॉर्टेंटली डिस्कस करेंगे यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको DMU भी बोलते हैं। तो ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है क्या, पहले तो इसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी क्लियर किया था कि एक हंगर का एग्जाम्पल लिया था कि इफ़ आई एम वेरी हंग्री एंड आई एम गोइंग टू टेक 1 एप्पल, तो उस फर्स्ट एप्पल से जो मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। और फर्स्ट एप्पल खाने से, सेकंड खाने से, थर्ड खाने से, फोर्थ खाने से, पहले तो इन सबको अगर मैं इन टोटल करूँगी तो ये टोटल यूटिलिटी होगी। और अगर डिफरेंस देखूँगी कि पहले के बाद दूसरा खाने से इतनी सेटिस्फेक्शन लेवल कम हुआ, तो वो क्या होती है, MU होती है। तो थोड़ा सा वो रिवाइज करवाया। अब आगे आते हैं। अब मैं अगर पहला एप्पल खा रही थी तो मुझे सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल रही थी, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अगर यूनिट्स लेके चलूँ, मैं आपको यूनिट्स वाइज बताती हूँ कि 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐसे कोई हाइपोथेटिकली एक एग्जांपल लेते हैं। तो मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल पहला खाने से 100 मिल रही थी, फिर 90 का चेंज आया, फिर 80 का आया, फिर 70 का और फिर 60 का। ये मेरी मार्जिनल है। मार्जिनल मतलब चेंज, कि इतना मुझे सेटिस्फेक्शन लेवल का चेंज आया। और अगर मैं टोटल देखूँ तो टोटल मेरे को कितना हुआ, टोटल मेरा पहले तो 100 हुआ, फिर 190 हुआ, फिर 270 हुआ, फिर 340 हुआ और अल्टीमेटली कितना हो गया, 400। यानी कि ये कैसे टोटल किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिग्मा MU को करके TU निकाल दिया। और मैं फिर से लॉ पे आ जाऊँ अगर, तो लॉ क्या कहता है कि मैं जब भी किसी भी गुड की फर्स्ट यूनिट कंज्यूम करूँगी तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल बहुत हाई होगा। जैसे मैं कंज्यूम करती जाऊँगी मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन जाता जाएगा। और डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, फॉलिंग। तो लॉ क्या कहता है, एज वी गो ऑन कंज्यूमिंग मोर एंड मोर ऑफ one good, the marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing। तो इसको हम डेफिनेशन में भी अगर पुट करें, as we go on consuming more and more of one good, the marginal utility derived from each successive unit goes on diminishing। ये सिंपल सा फंड है लाइफ में लगने वाला। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार खाते जाएंगे या ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे, अल्टीमेटली उसकी सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन चली जाएगी। एक रूटीन का एग्जांपल है, अगर आपको कोई गाना बहुत पसंद है, आप उसको पहले सुन रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो गाना अब बार बार सुनते जा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है। अल्टीमेटली एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा और आपको वो गाना पसंद आना ख़त्म हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर कंजम्पशन में भी लेके जाएं कि आप एक गुड को कंज्यूम कर रहे हैं, आपको सेटिस्फेक्शन बहुत अच्छी मिल रही है, बाद में वो सेटिस्फेक्शन लेवल डाउन जाता जाएगा। यही यहाँ पर एग्जाम्पल में बताया, यही हमारा लॉ स्टेट करता है। क्लियर हुआ। तो लॉ हमारा क्या बोलता है कि एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करते जाएंगे तो ईच सक्सेसिव यूनिट आपको उसकी कंजम्पशन क्या लेके जाती जाएगी, उसकी जो सेटिस्फेक्शन क्या कंजम्पशन की आती जाएगी, वो डाउनवर्ड आती जाएगी। दिस इज़ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और अब इसको हम अच्छे से एक डायग्रामेटिक फॉर्म में भी पुट करके देखते हैं, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने ये दो डायग्राम कंबाइंडली ले रही हूँ और मैं मतलब TU और MU के इकट्ठे से डायग्राम बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं पहले टोटल यूटिलिटी का डायग्राम ड्रॉ करूँ तो वो कुछ ऐसा सा होगा, और मार्जिनल यूटिलिटी का ड्रॉ करेंगे तो वो कुछ ऐसा सा होगा। तो इसकी मैं स्टेजेस बनाऊँगी और आपको अच्छे से क्लियर कर दूंगी। दिस इज योर टोटल यूटिलिटी एंड दिस इज योर मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ आई विल एक्सप्लेन। पहले तो ये TU का डायग्राम कैसे बना,
देखो आप अगर टोटल यूटिलिटी को देखोगे तो ये हर बार राइजिंग है, मैंने इसी को फ्री हैंड में यहाँ पे पुट किया। दिस इज ऑलवेज ऑन राइजिंग। यूनिट्स वी विल टेक ऑन ओ एक्स एक्सिस ऑलवेज एंड यूटिलिटी ऑन ओ वाई एक्सिस। तो कीप इट इन माइंड, यूनिट्स ऑलवेज ऑन ओ एक्स एक्सिस एंड यूटिलिटीज दैट इज टी यू और एम यू ऑन ओ वाई एक्सिस। तो मैंने क्या किया, सिंपली मैंने यहाँ पे अगर इसको मैं पुटिंग में भी करके देखती तो 100, 190, 270, तो दिस इज कीप ऑन राइजिंग बिकॉज दिस इज टोटल, दिस इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये हमेशा ऐसा राइजिंग बनता है, बट एक लेवल के बाद ये कुछ कांस्टेंट सा होता है और अल्टीमेटली ऐसा फॉलिंग से। क्यों? क्योंकि 270 के बाद 340 और 400 ये ज़्यादा राइजिंग नहीं है यहाँ पर, बिगनिंग में ये ज़्यादा राइज कर रहा था। इसी तरह से टी यू का अगर एम यू का पैटर्न देखूं तो एम यू तो फॉलिंग ही है। और ये हमें क्या रिलेशन शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि व्हेन एम यू इज़ पॉजिटिव टी यू इज़ राइजिंग। तो फर्स्ट रिलेशन जो हमारा निकल के आया, रिलेशन बिटवीन टी यू एंड एम यू, तो फर्स्ट रिलेशन इज एम यू इज सिग्मा ऑफ टी यू। सेकेंडली when mu is positive then tu is increasing। सिंपल, हमें दिख रहा है mu यहाँ पर पॉजिटिव है तब तक tu इंक्रीजिंग है, सिंपल। फिर थर्डली हमारे पास क्या है, जब mu हमारा 0 हो रहा है तब tu यहाँ पर कांस्टेंट है। तो जब mu 0 है तो tu क्या है, कांस्टेंट है। ये भी हमें शो हो रहा है, रिलेशन में ही दिख रहा है। और लास्टली जब एम यू नेगेटिव हो जाएगा, अल्टीमेटली ये सिचुएशन आएगी। मैंने अभी जो एक आपको सॉन्ग का एग्जांपल दिया, या अगर आप खाने का भी एग्जांपल लें कि एक सिचुएशन आएगी कि आप कहेंगे बस इससे ज़्यादा हम कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, उसके बियॉन्ड करेंगे तो शायद अगर XYZ कोई जो कंजम्पशन कर रहा था उस गुड की, उसके बियॉन्ड कर रहा है और वो बीमार हो जाता है, तो वहाँ पर यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो मार्जिनल यूटिलिटी इन रियलिटी कैन बिकम नेगेटिव। और जब mu नेगेटिव होगी तो फिर क्या होगा, वहाँ पर tu क्या हो जाएगा, फॉलिंग हो जाएगा। दिस इज व्हाट द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो फिर से इसका रिलेशन अच्छे से हो गया, mu इज समेशन ऑफ टोटल यूटिलिटी, mu इज पॉजिटिव व्हेन tu इज इंक्रीजिंग, mu इज 0 व्हेन tu इज कांस्टेंट एंड mu इज नेगेटिव व्हेन tu स्टार्ट्स फॉलिंग। टोटल यूटिलिटी भी टोटल यूटिलिटी है, वो राइज करेगी बट फॉलिंग रेट पे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से होगा, आपको डायग्राम पुटिंग इजी लगेगी। डायग्राम पुटिंग इजी लगेगी तो एक्सप्लेनेशन पुट करना और इजी हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो कि लॉ क्या कहता है। लॉ कहता है कि जितनी कंजम्पशन करते जाएंगे उतनी हमारी यूटिलिटी ख़त्म होती जाएगी। तो इसके लिए कुछ अजम्पशंस भी हैं हमारे पास। अज्यूम ये करके चलें कि जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं वो 1 थ्रो में करेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक एप्पल अब खाया और दूसरा एप्पल शाम को खा रही हूँ, तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट 0 हो जाएगा वहाँ पे। क्योंकि कंजम्पशन आप कॉन्टिन्यूस रखोगे तभी आपका लॉ एप्लीकेबल होगा, तभी हम डिराइव कर सकेंगे कि पहला एप्पल खाने से इतनी खुशी मिली, दूसरा खाने से थोड़ी कम मिली। तो कंजम्पशन आपकी क्या होनी चाहिए, कंजम्पशन शुड बी कॉन्टिन्यूस, ठीक है ना, ये होना चाहिए। और सेकेंडली जो भी आप कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना, वो होमोजीनियस प्रोडक्ट की करेंगे। तो कंजम्पशन होमोजीनियस होनी चाहिए, ठीक है ना। होमोजीनियस का मतलब क्या हो गया, ये नहीं कि मैं एप्पल खा के ऑरेंज खाना शुरू कर दूँ। अगर मैं एप्पल खा के ऑरेंज खाऊंगी तो मे बी मुझे ऑरेंज का टेस्ट अच्छा लगेगा और मेरी सेटिस्फेक्शन उसकी तरफ तो ख़त्म नहीं होगी। तो मेरी वो कंजम्पशन होमोजीनियस यूनिट्स की ही होनी चाहिए, ठीक है। एंड कंजम्पशन जो होनी चाहिए वो लिटल नहीं होनी चाहिए, बहुत इतनी थोड़ी नहीं होनी चाहिए कि सेटिस्फेक्शन मेजर ही ना कर पाऊँ। प्यास लगी है तो 1 गिलास पानी का, अगर 1 स्पून पानी का लूँगी तो शायद कंजम्पशन को मेजर नहीं कर सकूँगी। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एजम्पशंस थी, ये भी माइंड में रखें। अगर ये एजम्पशंस लगेंगी तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो जब अगर आपको क्वेश्चन आए कि लॉ कैसे लिखना है आपको, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लॉ की डेफिनेशन देनी होगी। तो डेफिनेशन पार्ट फर्स्ट नंबर पे रहेगा। सेकेंडली आप टेबल ड्रॉ करेंगे। थर्डली आप डायग्राम बनाएंगे।
फोर्थ आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे, तो ये फोर्थ पॉइंट रहेगा एक्सप्लेनेशन का। फिफ्थ आप इसकी अजम्पशंस को पुट करेंगे। कभी भी कोई लॉ आपको इकोनॉमिक्स में लिखना हो तो यही पैटर्न सेट रखें, मीनिंग या डेफिनेशन शुड बी ऑन द फर्स्ट रैंक, देन टेबल, देन डायग्राम, देन इट्स एक्सप्लेनेशन एंड देन अजम्पशंस। इस तरह से एक लॉ बनता है, और जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उतने अच्छे से आप डायग्राम ड्रॉ कर सकेंगे। आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर समझ आ गया हो और अच्छा लगे तो नेक्स्ट लेक्चर भी देखना ना भूलें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आज का अच्छा लगे तो प्लीज़ लेक्चर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग चेतना सूट्स कॉमर्स क्लासेस।